आप सभी को स्वागत कृष्णीष्ट मंदिर में। मैं हूँ इस स्थान की केयर टेकर। ये मंदिर है, इसे हम निश्चल मंदिर के नाम से जानते हैं और इस स्थान की महत्वता, इम्पोर्टेंस ये है कि ये कृष्णांश तत्वालय है, यानी कि कृष्णांश की एनर्जी, कृष्णांश एक्चुअली हवा की एनर्जी है, उनको उपयोग करके हम कैसे अपने सभी तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। तत्वों को बैलेंस करना सिर्फ गुड हेल्थ के लिए नहीं चाहिए। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे रिलेशंस, हमारा करियर, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी ग्रोथ, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मृत्यु तक की तैयारी करने के लिए हमें कृष्णांश की एनर्जी को यूज़ करना होता है, यानी कि हवा की एनर्जी कृष्णांश को यूज़ करना होता है। और ये हम कैसे कर पाएँ, ये हम सीखते हैं इस स्थान पर, निश्चल टेम्पल में। और कृष्ण के ईष्ट एकमात्र स्थान पूरी पृथ्वी पर जहाँ कृष्ण के ईष्ट विराजमान हैं मूर्ति रूप में। जी हाँ, जिनसे कृष्ण गाइडेंस लेते थे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। मैं इस स्थान की केयर टेकर कहलाती हूँ। वैसे ये स्थान मेरे लिए एनर्जी रिप्लेनिश करने का स्थान है, जहाँ से मैं अपने सभी कामों के लिए ऊर्जा प्राप्त करती हूँ। और बेसिकली मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, आईटी में काम किया है, लेकिन अब मैं एक गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर काम करती हूँ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, डिजीज़ फ्री प्लैनेट के बारे में बात करती हूँ। मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य अश्विनी जी, जिनको हम कुछ नाकर भैया के नाम से जानते हैं। और इन्हीं से इस प्रोग्राम केतु विज्ञान में हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। तकरीबन 1 महीना हमें इस प्रोग्राम को शुरू किए हो चुका है। आज फिर कुछ नाकर भैया से जानेंगे। ये सब्जेक्ट हमने कल ही टेकअप किया है, नारी ज्ञान, कुच्छल वेद का हिस्सा है नारी ज्ञान, जिसको हम 5वां वेद कहते हैं, कुच्छल वेद। और नारी ज्ञान इज ऑल अबाउट फीमेल, हाउ कैन दे हैव अ गुड लाइफ, क्यों उनकी लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, व्हाट्स प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस प्रोग्राम में। अश्विनी जी, हम बात कर रहे थे नारी ज्ञान के बारे में, फीमेल के बारे में, जो हमें जानकारी कुच्छल वेद से मिलती है। कल हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात की कि महिला को, एक वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी मिल नहीं सकती। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि वो पढ़े लिखे और आत्मनिर्भर बने, अपने लिए पैसे खुद कमाने लगेगी तो उसकी लाइफ ठीक होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये हमने कल समझा है आपसे। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि फीमेल के 6 सेंसेस होती हैं, 6 सेंसेस हैं, जिनमें से पोल्यूशन एमिट होता है एंड शी हैज टू टेक केयर कि उसकी खासतौर से उसकी छठी इंद्री 6th सेंस से पोल्यूशन एमिट ना हो, पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन मिनिमाइज हो, ओनली देन शी कैन हैव अ गुड लाइफ। तो इसी टॉपिक पर हम आज फिर आगे आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, नया चैप्टर है, 6th सेंस ऑफ द फीमेल। इसके बारे में नारी ज्ञान क्या कहता है, कुच्छल वेद से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में ये आप हमें बताएं। आज 6 जून है, 6 जून यानी शुक्र का डोमिनेंसी, शुक्र का महीना, शुक्र की तिथि। तो और शुक्र जो है वो उसके बिना, मतलब शुक्र को समझना कैसे पड़ेगा, समझना होगा, शुक्र को समझा कैसे जा सकता है। ये जो पोल्यूशन है, शुक्र का कम होना ही पोल्यूशन का रिफ्लेक्शन है। पुअर शुक्र और पुअर वीक शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर डिजीजेस,
because Shukra is indirectly connected with the parameter called immunity level. The problem is that immunity level is just a factor which is talking about your physical health, whereas Shukra is responsible for overall health at all levels in your body, in your living body. Even in dead bodies, Shukra is responsible for destroying it. You understand what I'm saying? That Shukra is responsible for decay of the body after death. Shukra is responsible to maintain your total health with respect to physical, mental, spiritual, energy level, everything. Even the connectivity between your brain, mind and body, everything is dependent on Shukra, quality of Shukra, the strength of the Shukra. Shukra is very important, very important parameter or the molecule which one has to understand if you want to understand the pollution created by your senses. You said sixth sense. We don't consider sixth sense as important because we are talking of senses as in general, and maximum pollution created by our sense of smell is highest, but that is a physio-virtual pollution. The problem is that till yesterday no one could understood that how can senses contribute to pollution. That was a very amazing statement yesterday which came out, that our senses are creating pollution, and that got connected with the earlier statements that बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो. तो वो कनेक्शन बना के वो उन्होंने कहा कि ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. शायद उनको ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये एक्चुअली पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, बट somehow it got linked that these things were, they asked to close them so that you do not contribute to the pollution, because the reason was that these senses create physio-virtual pollution. We have to understand the levels. We have to understand our life, actually what we are, what I am. There was a movie called Who Am I? Who am I means, yeah. अंजलि जी, आपने कहा कि फिजियो वर्चुअल पॉल्यूशन क्रिएट होता है हमारी सेंसेस के थ्रू. करेक्ट. कल आपने बताया था कि हम किसी को आंखें दिखाते हैं तो एक्चुअली हम अपना एंगर, क्रोध बाहर निकाल रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली जनरेटिंग पॉल्यूशन. सोसाइटी में हम पॉल्यूशन दे रहे हैं. तो ये जो एंगर है, क्रोध है, क्या यही है फिजियो वर्चुअल पॉल्यूशन? नेचुरली, क्योंकि ये दिखाई तो नहीं देता है, और आंख से दिखा रहे हो तुम तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता जिसको, क्योंकि आंख एक पर्टिकुलर इंसान को दिखाई जाती है. क्रोध तो किसी एक के प्रति आएगा ना, पर नॉर्मली 99% केसेस में ये देखा गया है कि क्रोध तो अपने ऊपर आ रहा है और उसको हम आंखों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वातावरण में, ना कि किसी इंडिविजुअल को. और सामने कोई इंडिविजुअल आ गया तो उसको लगा कि उसको आंख दिखा रही है या दिखा रहा है. तो समस्या तब शुरू हुई व्हेन दैट पर्सन रिएक्ट्स. इसीलिए कहा गया है कि रिएक्ट मत करो. वो कहते हैं ना कि तुम अगर रिएक्ट करोगे तो तुम्हारे को प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो इसलिए रिएक्ट मत करो. उससे हुआ क्या, वो रिएक्ट ना करने का जो तरीका बताया वो है, यार तुम अपनी आंख बंद कर लो, तुम्हें उसकी आंख दिखाई नहीं देगी. उसने तुम्हें गाली दिया, तुम सुनो ही मत, अपने कान बंद कर लो. बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. तुम्हें सुनाई नहीं दी का मतलब क्या है कि आकाशवाणी हुई और वो कंस को सुनाई दी, बाकी किसी को सुनाई नहीं दी. इसका मतलब क्या है? तो ये हमने कान बंद करने से या आंख बंद करने से या मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा. रिएक्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा. वो वैसे तो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन.
there is a statement called every action has a reaction. It is a law of science, law of physics का एक very important law बताया गया है. Every action has a reaction. But do you think every action has a reaction? Society is saying do not react, and every action has a reaction. So where will that energy generated by that reaction which you have not given, where will that go? And that will start generating troubles in your body. Naturally, anger, if you do not throw out, it will become a disease to you. Most of the diseases are corporate diseases are called. They are called corporate diseases. What is corporate disease? Diabetes, blood pressure, all these are corporate diseases. They are been classified as corporate diseases. Why? I mean, what could be the reason? Because there you are trying to manage, not try to remove, not try to eliminate. We have to kill germs. If we do not kill germs, the germs will keep giving you problems. You have to actually kill them. You have to eliminate virus. If you do not eliminate virus, it will keep disturbing you. And you have to build your immunity. If you don't build that, you will face problems in entire life. Throughout life, you will keep facing problems. So, you have to kill germs, you have to eliminate virus, and you have to improve your immunity. And all these things are dependent on Shukra. Even virus is made by Shukra. Even germs are surviving because of Shukra. And even immunity is surviving due to Shukra. So for each and everything, Shukra is responsible. Shukra is responsible for creativity. Shukra is responsible for destruction. So, we have to understand what is Shukra first. Unless we understand Shukra, we cannot understand physio-virtual world at all. And we will stuck with metaverse. What is metaverse? If I try to put you in very simple terms, metaverse is nothing but excitement. Any kind of excitement is called metaverse. Any kind of, वो मैं पास हो गया, that is excitement. Result came, मैं पास हो गया, so I am very happy. I am showing I am very happy. But are you happy? No. Because you are happy because result has come and that has made you happy. But the pain in stomach, do you think with having pain in stomach and result comes and you will feel happy? Try to imagine, say, situation that I have a stomach ache and my result is coming and it's a very good result I have got, 99% marks I have got, but my stomach is paining. वह फीमेल का केस भी लेते हैं हम लोग, उसके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है. अब सोचो कि वो हैप्पीनेस दिखा पाएगी क्या? और लोग जो कह रहे हैं वो यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, व्हाई यू आर नॉट फीलिंग, यू हैव गॉट सच ए गुड मार्क्स. नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर किसी तरह का फिजिकल पेन हमारी बॉडी में रहता है तो वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द हैप्पीनेस व्हाटएवर इज अराउंड. इवन छोटे बच्चे हैं घर में या कोई डिजायर पूरी हुई है, फिजिकल पेन के साथ एंजॉयमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट. बट डू यू थिंक मेंटल पेन के साथ इट कैन एग्जिस्ट? देन happiness can never exist in your life till the time your shukr is not taken care of. Precisely, it is the shukr which gives happiness. It is the shukr which gives anger. It is the shukr which gives everything and anything when we talk of mental world. Total mental wealth is dependent on shukr. Yeah.
अश्विनी जी, शुक्र से ही वायरस बन रहा है, शुक्र से ही हैप्पीनेस बन रही है। तो हमें, अगर हम अपने शुक्र के लेवल को बढ़ाएंगे, तो हाउ विल वी इंश्योर कि वायरस ना बढ़ जाए, हैप्पीनेस बढ़े? मैंने ये कब कहा कि शुक्र को बढ़ाएंगे? तो क्या करना है? जो शुक्र तुम्हें मिला है उसको मेंटेन करो। बढ़ाना मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव करो, मतलब इट शुड बी डिजीज फ्री, दैट शुक्र शुड बी डिजीज फ्री, शुक्र शुड बी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, improve the purity of the shukra. Don't talk of immunity, talk of community. Community is the quality of shukra. Immunity is the fighting strength of your body. You are fighting with germs. I mean, do you think you need to fight with germs? You are wasting your life by whole life just fighting with germs or trying to stop viruses to get affected. And each and every software has a virus. Each and every, you have a virus every place, everywhere. You have introduced viruses at all levels in your life. You have introduced germs in your life totally. Because Shukra is responsible for everything. So everything mein, what does it mean? That the virus or the germs you can kill if you improve your Shukra. Improve doesn't mean increase. I am talking improve. There are two words, improve or increase. मीन्स अगर हमारे शुक्र की क्वालिटी गिरती है तो हमारे अंदर वायरस, जिसको कॉल्ड कीड़े मकोड़े, बनने लगते हैं, काइंड ऑफ एंगर या नेगेटिविटी। और अगर हमारी शुक्र की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो वही शुक्र, हमारा गुड क्वालिटी का शुक्र, विल बी एबल टू किल द वायरस जो एक्चुअली हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी हैप्पीनेस को खत्म करता है। इज दैट सो? Naturally. Naturally. Okay. So we have to improve. Yeah. So the aim is to improve and maintain the Shukra continuously. Whether learning is a continuous process. This statement is actually meant for this purpose, that it is not learning is a continuous process. It is maintaining the quality and improving the quality of the Shukra is the continuous process. Whole life. अश्विनी जी, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मेंटेन करने के लिए या क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं करते हैं शुक्र की, सपोज, तो क्या बाय डिफॉल्ट नेचुरल वे में शुक्र की क्वालिटी डिग्रेड ही होगी हमेशा? एजिंग क्या है? हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज एजिंग मीन्स. एजिंग इज प्रिसाइजली रिफ्लेक्टिंग द शुक्र गेटिंग वीकन. And female has much more problems because her Shukra deteriorates much faster after or once the menopause starts. That is the problem. That aging becomes a big problem and start getting reflected on female's body because her Shukra starts deteriorating at much faster rate after the trigger of the menopause. Not that menopause has completed. By the trigger of the menopause, it will start deteriorating the quality of the Shukra. That is the key. That is the problem. And poor Shukra or weak Shukra is responsible for making your senses contribute to pollution. जी, तो यानी कि एजिंग तो होगी ही, हर दिन हमारी एज बढ़ती है, हर सेकंड हमारी एज बढ़ती ही है। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर हम एक्स्ट्रा कुछ प्रोसेस नहीं करते हैं शुक्र की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, शुक्र की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो कम होगी ही, और जिसकी वजह से ये वायरस या बीमारियां व्हाटएवर
ये सब हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेंसेस पॉल्यूशन एमिट करने लगती है। तो ये जो शुक्र की क्वालिटी हमें इम्प्रूव करके रखनी है, पहला क्वेश्चन कि इसका स्टार्टिंग एज क्या है, मतलब कब से शुरू करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, क्या रहेगा। दूसरा कि क्या हमारे पास कोई मेजरमेंट सिस्टम्स ऐसे हैं जिनसे हम ये जान सके कि हमारे शुक्र की स्ट्रेंथ अभी कितनी है, कैसी है। जैसे कोई टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, कई तरह के टेस्ट कराते हैं, क्या शुक्र के लिए भी कोई टेस्ट अवेलेबल है? बिल्कुल, राहु विज्ञान इज अवेलेबल टू डायग्नोज ऑल दीज थिंग्स कि आपकी शुक्र की अब इस समय में शुक्र की क्या पोजीशन है और शुक्र कौन से वाले पॉइंट पर वीक है या क्या, मतलब विच सेंसेस इज गेटिंग मोर इफेक्टेड एटसेट्रा, विच सेंस इज कॉजिंग पोल्यूशन, ज्यादा कर रही है, कम कर रही है, वो सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम इज अवेलेबल इन राहु विज्ञान एंड remedies for that are available in Ketu Vigyan. Everything is available. But the key is that it is gender based and customized to individual. To improve Shukra, atmosphere mein there are two energies available at certain times. That one is one second. Yeah, the two energies are available. ये क्या डिस्कनेक्ट हो गया? Two energies are available in the morning. Pitamro energy is available to maintain Shukra and improve the quality of the Shukra, and blue brizo energy is available in the evening to maintain the Shukra. Morning Pitamro energy is for male and blue brizo energy is for female primarily. These two energies are available in the atmosphere. It has a fixed time energy available, 3:36 to 7 p.m. 7:12, 3:36 a.m. to 7:12 a.m. in the morning Pitamro energy, and 3:36 p.m. to 7:12 p.m. blue brizo energy. These two are available. ब्लू ब्रिज एनर्जी का टाइम शाम को 3:36 पे, आई मीन ये तो दोपहर हुई, मून टाइम है। ब्लू ब्रिज एनर्जी के रिलीज होने का टाइम क्या है? 3:36 p.m. to 7:12 p.m. अच्छा, यही दो स्लॉट्स है, एक एएम एक पीएम। हाँ, करेक्ट। So these two energies are available purely to help maintaining Shukra, gender based. Here the key is that Pitamro energy can be used by females also and blue brizo energy can be used by males also. That will depend on what kind of gender contradiction they each is carrying. If your gender contradiction exists in you, and depending on what kind of gender contradiction or gender contradiction syndrome you can use both these energies present in the atmosphere at that time. Yes, there are certain systems available which can give you blue brizo energy to females only in the night आफ्टर 12:15, मतलब वैसे 11 बजे से शुरू हो जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि वो उसको लेने के जो प्रोसीजर है वो कौन फॉलो कर पाता है, नहीं कर पाता है, या कैसे है वो एक, बट सिस्टम इज अवेलेबल बिकॉज इन दी 3:36 to 7:12 p.m. whatever that blue brizo is available, that is available in the atmosphere. But in the night, what I am talking is the energy released by moon. That is
that moon energy can be taken, received, but for that preparation is to be done by female. वो उसके लिए जो प्रोसीजर अवेलेबल है वो राहु केतु विज्ञान में आप पता कर सकते हो. तो इफ यू यूज दोज प्रोसीजर्स देन यू कैन receive that energy even at night. Yeah. ये तीन तरह की एनर्जी, पीताम्बर एनर्जी, ब्लू ब्रिजो एनर्जी एंड रात के समय उसे ब्लू ब्रिजो एनर्जी कहें या मून एनर्जी कहें. नहीं, एनर्जी इज ब्लू ब्रिजो ओनली. एनर्जी इज सेम, इट इज ब्लू ब्रिजो ओनली. रात में आफ्टर 3:36 PM it is blue brizo energy, and morning 3:36 AM to that 3:36 PM it is, I mean till that time 7:12 AM it is pitambro energy. तो ये एनर्जीज अगर हम रिसीव करते हैं जो प्रोसीजर केतु विज्ञान में अवेलेबल है, ये प्रोसीजर एनर्जी हम रिसीव करना शुरू करते हैं तो शुक्र की क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है. प्राइमरीली क्या है कि जो फीमेल्स के लिए जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी है, एक्चुअली उनको वो चाहिए मोस्टली हैंडलिंग द मेनोपॉज पीरियड. द मेनोपॉज टाइम स्पैन, इफ दे वांट टू स्पेंड इट हेल्दीली with health and without any problem or minimize the problem, then this energy is very useful for that purpose. Even handling period, pregnancy period खासकर, especially the pregnancy period, it is गर्भकाल of the गर्भकाल जो females का है उसके लिए भी ये blue brizo energy is very useful. तो शुक्र की स्ट्रेंथ या शुक्र की क्वालिटी अगर हमारे अंदर इंप्रूव होनी शुरू हुई है तो इसके कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे. क्योंकि पहले भी आपने बताया था कि हमारा राहु और हमारा केतु शुक्र से जुड़ता है. मन और बुद्धि का तालमेल बेहतर बनेगा अगर हम शुक्र की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं. तो इसके अलावा भी क्या कुछ हमें सिम्टम्स आएंगे? वन थिंग. दूसरा, हमने टेस्टिंग के बारे में हमने पूछा कि ये टेस्टिंग कि अभी हमारे शुक्र की क्वालिटी कैसी है, ये कहाँ और किस प्रकार से होती है? आप लोग ब्लड सैंपल्स के थ्रू ये टेस्टिंग होती है या आई मीन आप कैसे ये टेस्टिंग करते हैं? दिस इज डन बाय एक्चुअली एक देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शंख. फॉर दिस यू to understand what is the instrumentation involved. So there is a instrument called shank given by nature. So what is the purpose of that shank? If you try to analyze that and try to diagnose the reason, the root, the what shank does, what is the property of the shank, what is the activity of the shank, what is the use of the shank. So if earlier, I mean till maybe 2004 or so, I would say till 95, shank was used to to start the war. It was a system which was giving sound to kill virus. Actually, the shank technology, it is called shank technology. We call it shank technology because it is that the shank, the energy generated by shank can kill viruses. It can kill germs. It can improve immunity. Because शंख आप तभी बजा पाओगे जब आपका इम्यूनिटी लेवल एक ठीक हो, नहीं तो आपके लंग्स को नुकसान होगा. शंख बजाने से आपके लंग्स को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है. तो अगर आपकी शंख लंग्स की क्वालिटी अगर एक पर्टिकुलर लेवल के क्रॉस नहीं करी है तो आपको शंख बजाने से डेफिनेटली नुकसान होगा. और अगर आपके शंख जो है बजाते हो और उससे नुकसान हो रहा है तो ऐसे उसका क्या फायदा. बट हम ये एक बात नहीं कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि
शंख का पर्पस क्या है, शंख का पर्पस क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ शंख टेक्नोलॉजी। तो शंख इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल which converts waste into pollution into energy. It is not creating actually now I don't know whether waste or pollution is same thing or not. What do you understand by that? Whether if you are considering waste as pollution, तो ठीक है, waste is converted into pollution, that is a fact. It is the waste which is converted into pollution. So Shankh is the only instrument which converts waste into pollution. You understand that Shankh is converting waste into energy. Waste is converted into pollution, but Shankh is the instrument which converts waste into energy, and that energy can kill all kind of viruses present in the atmosphere near you. You understand that Shankh, the energy generated by Shankh can protect you against all kind of virus attacks. That is the advantage of the Shankh. This we have to understand. ये जो शंख से हमने अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसमें क्या शुक्र की हेल्थ इंप्रूव हो रही है इससे? क्योंकि अभी आपने बताया कि शुक्र की हेल्थ इंप्रूव होगी तभी वो वायरस मरेंगे जो हमारे अंदर होते हैं। तो क्या शंख से जो एनर्जी निकली, जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो शुक्र की हेल्थ इंप्रूव हो रही है? No. Shankh is used to kill viruses and germs. Shankh energy is energy converted by Shankh is used to kill viruses and your germs. It is not meant to improve the energy, your Shukra. Shankh technology is not meant. Shankh instrument, we are trying to understand Shankh itself right now. Then Shankh technology has come in this area around 2004 के बाद, which is used to improve your Shukra. That energy, we are not, that Shankh was used earlier to create energy, to generate energy, convert your waste into energy, to kill virus and germs. Not improving the Shankh, improving your Shukra. Shukra improvement was not connected with Shankh earlier. यानी कि जो शुक्र की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही दो सोर्सेज हैं, पिताम्बर एनर्जी एंड प्रोड्यूसर एनर्जी, दैट्स ऑल। तो हम इनको रिसीव करेंगे, ओनली देन वी कैन इंप्रूव द हेल्थ ऑफ शुक्र। देयर इज नो अदर प्रोसीजर और देयर इज नो अदर वे अवेलेबल इन द नेचर, इज दैट सो? नहीं, शुक्र क्वालिटी, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम दैट शुक्र you have to improve. You can improve it any time of the day. But the key is that atmosphere में the two types of energies are available which can improve them faster. You understand what I am saying? There is a difference that you take help of something to improve your Shukra. That is, then you become dependent on other things. The
procedures are available that you can improve the quality of your shukr regularly any time of the day. That is not a problem. But if you already have some problems and you want to get rid of them, then you need to improve the quality of the shukr, maybe quicker to get rid of. जैसे पेन किलर ले लिया, अगर मुझे अभी पेन है तो मैं पेन किलर लूंगा तो पेन कम हो जाएगा. So if you want to improve it quicker, that for that purpose these energies are made available which you can use. I mean, इनके अलावा क्या प्रोसीजर्स हैं? पिथागोरस एनर्जी और ब्लू प्रिज्म एनर्जी का टाइमिंग आपने बताया कि तो विज्ञान में इनका कोई प्रोसीजर अवेलेबल है जिससे हमें तेजी से बेनिफिट होगा, लेकिन आपने कहा कि दिन के पूरे टाइम में भी वी कैन इम्प्रूव आवर शुगर. हाउ, कैसे? सिस्टम अवेलेबल है. वही ना कि पहले आपको ये डायग्नोस कराना पड़ेगा कि मुझे इश्यू है क्या. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत सोच रहा हूं कि मेरा शुक्र वीक है. ये भी तो हो सकता है कि मेरे को क्योंकि मैंने सुन लिया तो मुझे लगा मेरा शुक्र वीक है. कितना वीक है, किस वजह से वीक है, ये डायग्नोस कराए बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो पहला स्टेप डायग्नोस तो कराना ही पड़ेगा. और सिम्टम उसके तुम देख सकते हो कि डायग्नोस की जरूरत कब पड़ती है. तुम्हें डायग्नोस की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें लगता है कि यूर रूटीन इज गेटिंग डिस्टर्ब. लाइक व्हेन द फीमेल वाज स्टडीइंग इन द स्कूल, से अर्ली क्लासेस, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, शी हैड लॉट ऑफ एनर्जी एंड शी वाज वर्किंग फाइन, etc., etc., everything was able to do. The moment that periods beginning the procedure of starting the period begins, so she started falling dull, her senses become dull, she becomes, तो उसका रूटीन डिस्टर्ब हुआ. अगर वो उसको पता लग गया कि हाँ, अगर उसकी माँ को पता है कि हाँ भाई पीरियड शुरू होने का टाइम आ गया है, तो इसके लिए उसको पहले से अगर प्रिपरेशन करा देगी तो शी विल रिमेन वेल ओनली. She will not fall dull. So that you have to understand that what nature of call of nature has come because of what I have become dull or my routine has got disturbed. So then you get diagnosed that what is the reason. that period वाला जैसे मैंने कहा, मुझे पता है कि माँ को पता है कि अब लड़कियों के पीरियड शुरू होंगे तो उसका ये डलपना आएगा ही आएगा. तो पर उसके लिए प्रोटेक्शन क्या लेनी है, प्रिवेंशन क्या करनी है, या वो उसका इफेक्ट कम हो बॉडी पे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना. तो कौन करेगा? तो वो सारे के सारे सिस्टम्स अवेलेबल है. अगर तो आपने बताया कि फीमेल डल हो जाती है या हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी शुक्र की क्वालिटी गिरने की वजह से हो रहा है. नेचुरली पीरियड शुरू होने का मतलब क्या है? यू आर लूजिंग ऑन ब्लड एंड 5 days कंटिन्यूअस ब्लीडिंग में तो आदमी वैसे ही मर जाए बेचारा. एंड इट इज एवरी मंथ, नॉट इवन मंथ एक्चुअली, अर्लियर देन दैट 28 days. द प्रॉब्लम इज दैट वी कनेक्टेड दिस सिस्टम विद द मून साइकिल, वेयर देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. Only connection between these two is that whatever loss you have done during periods, you can replenish that using blue prism energy released by moon. Key is that. यानी कि ब्लड लॉस, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, जो कि बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम मानी जाती है. Correct. It is also connected with the health of sugar. Definitely. That is the key. That is what I am trying to say. That blood loss, actually blood loss is, if blood loss only happens, nothing is, you don't lose anything. The blood gets recovered in 1 week. But the energy which you have lost cannot be recovered without blue brizo procedures. That is why the menopause triggering much before the age at which it should trigger is happening. The menopause problem has become started falling much before than the
real age at what it should start. That reason is that loss of this blue breezo energy that she has not recovered, which she lost during periods. That is the problem. So you have to recover that blue breezo energy instantly within the period. Even though periods are going on, you have to recover that. Then you will see that your life will be wonderful, and menopause, etc. Even if it triggers earlier, it will not disturb you, or it will not bring aging to you. It will not bring depression to you. It will not bring so many problems connected with menopause which a female is facing. जी एक्चुअली जी भारतीय संस्कृति में हम लोग योगा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ का विधान रहा है। क्या इन सब टेक्नोलॉजी से भी कुछ कुछ हद तक शुक्र की हेल्थ इंप्रूव होती है, या यज्ञ है, यज्ञ टेक्नोलॉजी? ये सारे सिस्टम, वैदिक सिस्टम सारा का सारा, एंटायर वैदिक सिस्टम बना ही उस पर्पस के लिए। क्योंकि पहले कहते हैं सुबह उठो, सुबह उठने का क्यों सिस्टम था? यही तो था, शाम को संध्या का समय है, पूजा करो। तो वो क्या था? संध्या का मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब है सुबह और शाम को दोनों टाइम होती है, तो उस टाइम पे पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? ऑब्वियसली टू रिसीव द एनर्जीज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम। But the accuracy of timings were not known, which are known now. तो सिस्टम सारे के सारे थे, बट वो सिस्टम, अब देखो ना, हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो टाइम संध्या का टाइम था, हम लोगों ने रात को देर से देर तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो तुमने पिताम्बरो एनर्जी का टाइम खो दिया और तुमने ब्लू ब्रीजो एनर्जी का टाइम खो दिया। ब्लू ब्रीजो का तो शाम को है 3:36 से 7:12। तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो ना। ओहो, टाइम खोने का मतलब क्या है कि ट्रेन टाइम का 10 बजे ट्रेन का टाइम है और मैं वहां पे 10:15 पहुंच गया। लेकिन समस्या ये है कि वो ऑफिस का टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, तो ऑफिस में बैठकर पूजा या कोई प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो दैट लुक ऑड। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। सी, माय ओनली सजेशन इज नॉट इवन कंसर्न, आई एम नॉट कंसर्न के ब्लू ब्रीजो एनर्जी इज अवेलेबल एट दैट टाइम, पिताम्बरो इज अवेलेबल एट दैट टाइम। इफ यू वांट टू यूज इट, यूज इट। इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, फॉरगेट इट। If you want to live life with diabetes, I have no issues. If you want to cry only, I have no issues. You keep crying. Who cares? और यही हो रहा है कि अब no one cares. और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, फिर सिखाते ये है कि डोंट एक्सपेक्ट। मतलब इमेजिन क्या सिचुएशन हो गई है अब पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग, और खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे हमारी केयर करें। फिर अच्छा, बच्चे केयर नहीं करते, चलो आई विल अपॉइंट ए मेड हु विल केयर मी। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट ए मेड विल केयर यू? इफ यू आर नॉट एबल टू केयर योरसेल्फ, यू एक्सपेक्ट दैट मेड विल केयर फॉर यू? No way. This is kind of happening in all the relations almost, that people are expecting that the other person is supposed to take care of me. और मुझे ऐसा लगता है कि केयर वर्ड एक्चुअली बीमारियों से आता है। जितनी ज्यादा अंदर बीमारियां रहती हैं, उतना ही ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि दूसरा पर्सन मेरी केयर करे। या वो एक्चुअली उसके लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट चलाई गई है मार्केट में, शेयरिंग इज केयरिंग। This is very, very interesting statement. They say sharing and caring, and I start sharing my diseases to you. तो फिर देखो जिंदगी कितनी बढ़िया चल रही है। अब दोनों बीमार है तो who will care for each other?
So now you decide whether you want other people to take care of you, or you want to keep taking care of others and not falling sick and then expect that I cared for you, so now you care for me. It's your choice. All are absolutely free to learn. You want freedom from what? You want freedom from failure, or you want freedom from success? Ji. I think again your net is started giving rule. Yeah. हाँ जी. हाँ जी. तो शेयरिंग इज केयरिंग ऑफकोर्स एक ऑब्सोल्यूटेड कंसेप्ट है, और आपने जो बताया कि ब्लड लॉस जब होता है तो एक्चुअली हमारी शुक्र की एनर्जी भी का भी नुकसान होता है, क्योंकि लॉस भी होता है. एक्चुअली ब्लड लॉस तो कहने को है, एक्चुअली यू आर लूजिंग शुक्र ओनली. हाँ, एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है कि ब्लड रिकवर हो जाता है एक वीक में. मैंने खुद कॉलेज के दिनों में ब्लड डोनेट किया है, और ब्लड डोनेशन के बाद मैंने ये फील किया कि एक महीने तक इवन उससे ज्यादा वीकनेस रहती है. तो इट वाज नॉट बिकॉज कि ब्लड रिप्लेनिश नहीं हो पाया, इट वाज बिकॉज वो एनर्जी रिप्लेनिश नहीं हो पाई जिसका एक्चुअली लॉस है. That is the key. That energy you are not able to recover because you don't know that energy is you are losing energy. Blood is only a show. मतलब I don't know how people don't understand that they are losing so much of energy because of that. That is the problem. जी. शुक्र की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हमारे पास पिताम्बर एनर्जी और ब्लू प्रिज्म एनर्जी, ये तो प्रकृति हमें देती है फिक्स टाइम पे. हम चाहें तो रिसीव कर लें, चाहें तो उसे जाने दें. दूसरा, हमारे पास ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज हैं ही, सनातन कल्चर का जो हिस्सा रही हैं, पूजा पाठ, प्राणायाम, योगा एंड ऑल दैट, दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, इवन यज्ञ टेक्नोलॉजी. इनके अलावा आप कुछ जनरलाइज्ड रिकमेंड करते हैं सभी के लिए कि ये करें तो शुक्र की एनर्जी को हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, या कम से कम बहुत ज्यादा वो वीक ना हो? क्योंकि हैप्पीनेस इज समथिंग जो ऐसा लगने लगा है कि एक कंसेप्ट ही है, बस रियलिटी में इट डजंट एग्जिस्ट. तो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं, सिस्टम जनरलाइज सिस्टम्स अवेलेबल है, बट वो सारे केतु विज्ञान में है. रोज का प्रोसीजर आधे पौने घंटे का एक निश्चल हवन करके एक सिस्टम बनाया हुआ है. अगर उसको करते हैं तो इट इज हेल्पिंग मेंटेनिंग द एनर्जी. वट एवर लेवल यू हैव, यू कैन मेंटेन इट. बट इफ यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ सम रीजन, then recovery is definitely you need something extra. So that reason you should know that what is the cause of losing that energy, that you have to recover. For that so you have to do extra effort. जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केतु विज्ञान की रेमेडीज के अलावा भी खास सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि वो जो प्रोसीजर, I won't say that. The general purpose procedures are available, and if you do them, वही है ना कि एक्सीडेंट के, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको, अगर आप रूटीन में कार चला रहे हो एवरीडे, इट इज नथिंग इज हैपनिंग, बट द डे एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, व्हाट विल यू डू? So extra care you have to take. So general purpose Nishchal Havan is available. You can use it, you can keep doing it, it will maintain your level, you are able to drive daily. But if accident happens, then you have to take care of it according to the accident. So then you have to come for that remedy to Ketu Vigyan only. तो ये जो आप निश्चल हवन बता रहे हैं, इसका भी जो करने का टाइम है, ये प्रैक्टिस है कोई, तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी वही टाइम स्लॉट को यूज किया जाए, 3:36 to 7:12 AM and PM फॉर पिताम्बर एनर्जी एंड ब्लू प्रिज्म एनर्जी, या इसको हम किसी भी टाइम कर सकते हैं?
कभी भी करें नहीं, इसके ये बराबर में। एक्चुअली नॉर्मली इसके लिए जो टाइम है वो 6 से 11 का है, 6 to 11 AM और 6 to 11 PM, एनी टाइम यू कैन डू। और स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कोरोना के टाइम में खास तौर से ये तकरीबन हम सबने ही अडॉप्ट किया कि ब्रीदिंग को हम थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी सांस पर ध्यान दें और ऑक्सीजन प्रॉपरली इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड हम सारा एक्सेल आउट करें। तो इस तरह के प्रोसीजर्स डोंट वर्क शुक्र की एनर्जी के लिए। नहीं, डू वर्क, एवरीथिंग इज, दे डू वर्क। जो भी सिस्टम राहु विज्ञान या शुक्राचार्य ज्योतिष के अवेलेबल है, दे आर शुक्राचार्य ज्योतिष, इट इज कॉल्ड शुक्राचार्य ज्ञान बिकॉज इट इज कंसर्न विथ ओनली शुक्र। So Ketu Vigyan has given lot of systems. You can use any of them, but provided you should know the diagnostic that what was the accident, what accident has resulted. So according to that accident, you have to do the procedure, add-on procedures. General purpose procedures, so you have to do, but add-on procedures, what has to be done will depend on what kind of accident you took place. अश्विनी जी, आपने पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि बेटी पैदा होती है तो उसका जन्म से ही कृष्णांश के साथ विवाह करा दो कि वो कृष्णांश का भोग कर पाए। तो क्या ये उसकी शुक्र की हेल्थ मेंटेन करने के लिए है? कृष्णांश इज नथिंग बट द क्वालिटी ऑफ द शुक्र एक्चुअली। इट इज एनर्जी इन द शुक्र, हवा की ऊर्जा है ना, एनर्जी ऑफ एयर। हाँ, दैट इज व्हाट एनर्जी, exactly, that is what I'm saying. It is a energy, so that energy is only that energy is used by Shukra only, no, that energy gets into Shukra only. कृष्णांश हमारे शुक्र की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है। कृष्णांश का हम भोग करेंगे तो हमारी शुक्र की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। पुरुष के लिए, मेल के लिए आपने बताया था कि उसको कृष्णांश बनने के रास्ते पर डालना है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कृष्णांश का मतलब क्या है? हम कृष्ण के अंश हो गए, इसके क्या मायने हुए? कृष्णांश बनने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि मन, माइंड, योर माइंड इज कृष्ण एंड एवरीबडी वांट्स दैट मेरा मन जो है डिस्टर्ब ना हो। हर कोई चाहता है ना कि मेरा मन स्थिर रहे, मेरा मन चंचल है। तो जितना उसका शुक्र पुअर होगा उतना ही ज्यादा चंचल होगा वो। तो कृष्णांश बनने का मतलब है कि मेरे मन के ऊपर मेरा वो है, कंट्रोल है, चंचल नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता, मेरा मन मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। ये भी क्या शुक्र की स्ट्रेंथ से ही संभव हो पाता है? वीक शुक्र तो मन इज डेस्परेट टू गेट मोर शुक्र। मतलब इसका मतलब है कि ही इज लूजिंग शुक्र, ही इज वीक इन शुक्र। सो मन चंचल होने का मतलब यह है कि वो शुक्र के लिए डेस्परेट हो रहा है कि मेरे को शुक्र दो, मेरे को शुक्र दो। जी, all kind of desperation is reflecting this weakness of the shukra, all kind of desperation. अश्विनी जी, आपने तो सारी मेडिकल साइंस को ही यहाँ पे एक बिंदु पे लाकर इंटीग्रेट कर दिया है कि द हेल्थ ऑफ शुक्र is actually governing everything in our body. Yeah, spiritual not only in your body, not only in your body, all relations, that connectivity between relation is only because of shukra. वही मैं कह रही थी कि जो अध्यात्म का केंद्र बिंदु है, स्थित प्रज्ञा बनना, यानी कि अपने मन को हम इतना साध पाए कि वो चंचल ना रहे और इधर उधर ना भागे, ये भी शुक्र की हेल्प से होगा। एंड जो रिलेशंस में हम हार्मनी की बात करते हैं, ये भी शुक्र की हेल्प से होगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे करियर में ग्रोथ तो शुक्र की हेल्प से होगी ही, वो तो ऑब्वियसली समझ में आता है।
तो यानी कि हम पुट टुगेदर कहें तो जितना भी काओस शोर मचा है दुनिया में, हाय तौबा मची है, समस्याएं हैं और समाधानों के लिए मुहिम चल रही है, एक ही पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, हेल्थ ऑफ शुक्र। That's it. एंड उसके लिए सीधा सीधा प्रकृति हमें दे रही है पीताम्बर एनर्जी एंड ब्लू एनर्जी। उसको रिसीव करने के प्रोसीजर्स हमें सीखे हैं, तो वी कैन रिप्लेनिश इट इन आवर। एक लास्ट सवाल आज का, अगर हम प्रोसीजर्स को शुरू करते हैं शुक्र की हेल्थ को इम्प्रूव करने के, तो कितने दिन में हमें महसूस होने लगेगा, यानी कि हमारी शुक्र की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना कितने दिनों में बनने लगती है? जैसे ये मेडिसिन हम ले रहे हैं, तो कितने दिन का कोर्स है इस मेडिसिन का? Normally 9 months. Normally 9 months. It is actually 40 weeks, you can say. And if you want precise, then I think 281 days. Sorry, 9 to 11. Okay, 290 days. 289, 290 days ऐसे कुछ बनता है. Yeah. The duration of one healthy pregnancy, 40 weeks, 280 to 290 days. Approximately 40 weeks. ह्यूमन बर्थ के लिए हेल्दी प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन हम इसको कहते हैं। Correct. तो इतना समय हम जब लगातार किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं अपने लिए समझकर, तो हमारी शुक्र की हेल्थ इंप्रूव होने लगती है, तो एजिंग का इफेक्ट हम पर कम होगा, हमारी ओवरऑल लाइफ की सारी चीजों में इसका इम्पैक्ट देखने लगेगा। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज कराते कराते कई साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे हम उस बीमारी को मैनेज करना सीख लेते हैं, उसके साथ रहना सीख लेते हैं, वो फिर भी वही रहती है। तो केतु विज्ञान हमें रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है। आपसे बातचीत इस तरह से करते ही रहेंगे और शुक्र की हेल्थ हमें इम्प्रूव करनी होगी। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे सेंसेस के थ्रू पॉल्यूशन एमिट हो या मिनिमाइज हमें करना है, तो वी हैव टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ शुगर। Correct. So this is the only thing which we can do for the environment of our globe and our society. तो अश्विनी जी, आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम मैं करती हूँ। प्रणाम। कल फिर आपसे बातचीत रहेगी। प्रणाम। बीमारियां हैं बहुत सी, कारण है बहुत से, निवारण सिर्फ एक, हेल्थ ऑफ शुक्र। आपको अपने शुक्र की हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू करना है। 290 डेज इसमें आपको लगेंगे, इसलिए धीरज रखें। नहीं रखा जाता है तो किसी महिला से समझें कि धीरज मैं कैसे रखूं, क्योंकि एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो 40 हफ्ते तक वो हर दिन हर पल अपने बच्चे को सहेजती है, संभालती है कि उसका किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए और उसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो। कुछ इसी तरह से आपको अपने शुक्र की हेल्थ को बढ़ाना है, मेंटेन करना है। अपने शुक्र की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके आप अपने शरीर से एजिंग के होने वाले दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। आपका मन चंचल ना रहे, ये संभव हो सकता है। आपके करियर में आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। पीताम्बर एनर्जी और ब्लू ब्रीज एनर्जी, ये दो तरह की एनर्जी है, सुबह और शाम को अवेलेबल। इनको रिसीव करने के लिए प्रोसीजर्स आप फॉलो करें। इसके साथ ही निश्चल हवन की प्रैक्टिस 6 से 11 के बीच में सुबह या शाम, वो आप कर सकते हैं रेगुलरली, या अपने लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर पता कर सकते हैं केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर, शुक्राचार्य ज्योतिष कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। कुशाकर भैया दिल्ली वाले हमें बता रहे हैं ज्ञान की बात, छोटी सी बात, लेकिन जिसका इफेक्ट है बहुत बड़ा। गागर में सागर घर रहे हैं कुशाकर भैया दिल्ली वाले, जुड़े रहे इस प्रोग्राम से, केतु विज्ञान से। मैं हूँ इस प्रोग्राम की होस्ट निधि कंसल अग्रवाल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी। आज के लिए प्रणाम।